हेलो डियर्स, आज हम 5 to 15 ग्रेड्स IBA स्क्रीनिंग टेस्ट जो इंटर कैटेगरीज की थी वो आज हम हल करेंगे। जो फर्स्ट टेस्ट हुई थी 12/6 और 2023 को, यानी पहली जो टेस्ट 12 तारीख को हुई थी उसमें हम मैथ का जो पोर्शन है आज वो हम हल करेंगे और उसके सारे क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें देखें 1 नंबर में क्या बोल रहा है हमें, What fraction of PKR 1 is 50 पैसास। अभी देखें 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसास होते हैं। और 1 रुपये में यानी 1 में 100 पैसास होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 में कितने पैसास होते हैं, 100 पैसा, और ये तो 50 पैसास हैं पैसास। अब इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखें, देखिए सबसे पहले आप 50 लिखेंगे और नीचे आप 100 लिखेंगे। अब इसको आप टेबल लगाएं तो देखें यहाँ 50 का टेबल इसको 1 दफ़ा लगेगा और यहाँ 50 का टेबल इसको 2 मरतबा लगेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2, यानी 1/2 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए ये इसका आंसर हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखें। 2 में क्या है, देखिए यहाँ पे हमें बोल रहा है द लॉग बेस 7 √7 इक्वल x। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा वो हमें बताएं। इसे हम हल करना पहला तो सीखें कि लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। मैं आपको अलग सिखा रहा हूँ। देखें सबसे पहले ये लॉग और ये बेस, और ये मिसाल के तौर पे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ ऐसे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि इसी जैसे क्वेश्चन आए। अब तो क्वेश्चन चेंज करके भी देंगे तो हम उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लें। तो ये लॉगरिथम फॉर्म है, जब इसको हम एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं तो ये जो बेस होता है नीचे वाला ये हमारा यहाँ ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और जो इक्वल के परली तरफ जो भी चीज़ होगी ये वाली, ये इसको पावर में आ जाएगी, ये पावर में आ गई। और यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा इसको हम परली तरफ ले जाएंगे। अब क्या हुआ, ये जो बेस था नीचे ये ऊपर आ गया और ऊपर इसको पावर आ जाएगा। जो इक्वल की परली तरफ होगा ये इसको पावर आ जाएगा और 3 उधर चला जाएगा। इस तरीके से हम चेंज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि x की वैल्यू क्या होगी। तो अब यहाँ पे देखें हमने ये क्वेश्चन जो हमारा था log 7 रेडिकल 7 इक्वल, यहाँ पे हमने x दे दी। सपोज करें ये फाइंड करना है हमें, तो इसको एक्सपोनेंशियल में कैसे चेंज करें, ये 7 आ गया और ऊपर ये x आ गई और इसके इक्वल ये रेडिकल 7 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 7 सेम वैसे का वैसे लिखा और ये x भी लिखा, और यहाँ पे 7 हमें पता है जो रेडिकल होता है वो इक्वल होता है 1/2 के। जहाँ भी रेडिकल हो वहाँ आप 1/2 दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये रेडिकल है, यहाँ पे हम इसको दे देंगे 1/2। अब देखें ये दोनों जब बेस सेम हो, इक्वल में जब भी बेस सेम होते हैं तो पावर आपस में इक्वल हो जाते हैं। यानी ये बेस सेम है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7, तो x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिली हमें, 1/2। तो इसका जो आंसर हुआ वो हमें क्या मिला, 1/2, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो अभी इसको दोबारा देखें समझें, ये log 7 रेडिकल 7 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने x ले लिया तो इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करें 7 और ऊपर ये x आ जाएगा और इसको हम परली तरफ लिखते हैं यानी 7 और ये मैं 1/2 दे दूँ क्योंकि रेडिकल बराबर 1/2 होता है। इफ़ बेस आर सेम देन पावर आर इक्वल। अगर ये बेस सेम है तो पावर, अगर बेस सेम नहीं होते तो पावर इक्वल नहीं करते, लेकिन बेस सेम है तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई 1/2। तो सी ऑप्शन इसका सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका जो 3 यानी 43 था उस टेस्ट के हिसाब से, तो इसमें क्या है, द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री एंड cot 45 डिग्री इज़, यानी एक tan 45 डिग्री का वैल्यू फाइंड करें
और कॉट 45 डिग्री का वैल्यू फाइंड करें। तो दोनों वैल्यू को अगर हम प्लस करें तो आंसर क्या आएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, इसकी मैंने ट्रिक्स बनाई है क्योंकि यहाँ में वैल्यू तो बहुत सारे होते हैं, टेन, कॉट, कोसेक, साइन, कॉस, बहुत सारे वैल्यू हैं। और 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। तो इनकी जो इसकी ट्रिक है सारी टेबल की, वो मेरे चैनल पे पड़ी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर ट्रिक्स में जाएंगे तो वहाँ पे वो टेबल पड़ी है, तो ये आपको सब याद होने चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको यही वैल्यू बताऊँगा कि टेन 45 डिग्री की जो डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1, ठीक है। टेन 45 डिग्री यानी 1 प्लस, और कॉट 45 डिग्री का वैल्यू भी होता है 1। तो 1 और 1 प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। देखिए यहाँ पे ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करनी चाहिए, तो इसकी मैंने ट्रिक सिखाई है, वो मेरे चैनल पे पड़ी है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 43 यानी 3 क्वेश्चन भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 यानी द इम्प्रॉपर फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग लिस्ट इज, इसमें से ये पूछ रहा है हमें कि इम्प्रॉपर फ्रिक्शन बताएं कौन सा है। देखें अब ये बात समझ लें, जिसका ऊपर वाला नंबर छोटा हो और नीचे वाला नंबर बड़ा हो, इसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, ठीक है। जिसका ऊपर वाला नंबर बड़ा हो, छोटा हो और नीचे वाला बड़ा हो, ये होता है हमारा प्रॉपर फ्रिक्शन। और इम्प्रॉपर वो होता है जिसका ऊपर वाला नंबर बड़ा हो और नीचे वाला छोटा नंबर हो, तो इससे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रिक्शन, यानी ये इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। अब इन चारों ऑप्शंस में पूछ रहा है हमसे कि इम्प्रॉपर फ्रिक्शन इसमें से कौन सा है। तो देखिए ये ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो ये तो प्रॉपर हो गया। और ये भी ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, ये भी प्रॉपर हो गया। ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा, ये भी प्रॉपर हो गया। ये ऊपर वाला बड़ा नंबर है और नीचे वाला छोटा है, तो ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। तो इसने हमसे पूछा था कि इम्प्रॉपर फ्रिक्शन कौन सा है इसमें। तो अगर प्रॉपर पूछे तो ये प्रॉपर है, यानी ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा। लेकिन इन्होंने इम्प्रॉपर पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इम्प्रॉपर फ्रिक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, द 5/2 कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू मिक्स फ्रिक्शन इज, यानी ये 5/2 जो है इसे हम मिक्स फ्रिक्शन में कैसे लिखें। देखें मिक्स फ्रिक्शन क्या होता है, मैंने ये आपको ये भी चीज़ नहीं समझाई। एक देखें, जिसका ऊपर वाला नंबर छोटा हो, नीचे वाला बड़ा हो, ये होता है प्रॉपर, ठीक है। और जिसका ऊपर वाला नंबर बड़ा हो, नीचे वाला छोटा हो, तो इसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर। और जिसका कोई ऐसे नंबर लिखे और साइड में कोई ना कोई नंबर दिया हो साइड में, इसे हम बोलते हैं मिक्स फ्रिक्शन, ठीक है, मिक्स फ्रिक्शन। तो ये बोल रहा है कि 5/2 जो है इसे हम मिक्स फ्रिक्शन में चेंज करें तो इनमें से कौन सा आंसर आएगा। तो देखें मिक्स फ्रिक्शन में करने का तरीका क्या होता है, यानी ये 5/2 है, तो इसे हम क्या करेंगे, ऐसे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 5 को हम 2 से डिवाइड करें। अभी 2 × 2 = 4, यानी 4 आ जाएगा। 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। अब तो टेबल नहीं लगेगा। अभी मिक्स में कैसे होता है, सबसे पहले इसको लिखते हैं हम 2, और लास्ट में जो रिमाइंडर बचता है इसको इधर लिखते हैं, और नीचे जिसको टेबल लगाया था ये वाला यहाँ पे लिखते हैं। तो ये मिक्स फ्रिक्शन में चेंज हो गया। यानी 5/2 को अगर हम मिक्स फ्रिक्शन में चेंज करेंगे तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, 2 1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर है। 5/2 यानी 2 को डिवाइड करें 5 से, तो 2 का टेबल 2 दफ़ा लगेगा 4, तो 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा। अभी मिक्स में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले ये नंबर लिखें 2, उसके बाद लास्ट जो रिमाइंडर बचा 1, और उसके बाद नीचे वाला ये 2, ये मिक्स में चेंज हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। तो 45 क्वेश्चन हो गए, 45 क्वेश्चन भी हो गया हमारा। चलिए 46 पे चलते हैं।
अब ये देखें 46, द वैल्यू ऑफ 21 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर, इसका जो आंसर आएगा नीचे में से कौन सा आएगा। ये पहले तो देखें, इस तरीके से भी आप इसको हल कर सकते हैं कि 21 का स्क्वायर निकालें और 19 का स्क्वायर निकालें, फिर जो इसका आंसर आएगा उसमें से ये माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन ये लेंदी हो जाएगा। इसमें एक फार्मूला है कि दो चीज़ें कोई सी भी हों, दो चीज़ें कोई सी भी दो चीज़ें हों और उनको स्क्वायर हो और उनके बीच में क्या हो, माइनस, तो अब इनको हम तोड़ सकते हैं दो हिस्सों में, x प्लस वाई, यानी इन दोनों को रखें एक प्लस में और x माइनस वाई एक माइनस में, यानी दो चीज़ें हों, दोनों को स्क्वायर हो और बीच में हो माइनस, तो दोनों को रखेंगे एक प्लस में और एक माइनस में रख सकते हैं। अभी यहाँ पे हमें दिया हुआ है 21 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर, ये दिए हुए हैं। तो देखिए दोनों को स्क्वायर है और बीच में माइनस है, तो दोनों को रखेंगे एक प्लस में, यानी 21 माइनस 19 और 21 माइनस प्लस 19, एक माइनस में एक प्लस में। अब यहाँ से 21 में से 19 हम माइनस करें तो कितने बचेंगे, जाहिर सी बात है 2 बचेंगे, ठीक है। और ये दोनों प्लस हो रहे हैं, यानी 21 और 90 यानी 40 हो गए। अभी 40 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, यानी 40 और 40 कितने होंगे, 80। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से हल करेंगे तो बिल्कुल ईजी लगेगा। यहाँ 21 का स्क्वायर निकालें और 19 का स्क्वायर निकालें, फिर इसमें से इनको माइनस करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। लेकिन आप जब भी दोनों को स्क्वायर देखें और बीच में माइनस हो तो दोनों को एक प्लस में रखें एक माइनस में रखें और दोनों को हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा, यानी 80 इसका आंसर है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। चलिए 47 पे चलते हैं, देखें 47 क्या है। अभी यहाँ पे आ गया परसेंटेज। अब देखें परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे। इसमें सबसे पहले ये बोल रहा है कि 40 का अगर 25% हो तो कितना होगा। 40 का देखिए 25% ऑफ 40, यानी 40 का 25% कितना होगा, और 30% ऑफ 60 यानी 30% 60 का कितना होगा। तो जो इसका आंसर आएगा, जो इसका आंसर आएगा, उस दोनों आंसर को हम प्लस करके देखेंगे कि इनमें से कौन सा आंसर आएगा। तो अब मैं परसेंटेज का एक आपको फार्मूला बताता हूँ, बिल्कुल इजी। ये देखें, पार्ट अपॉन होल एंड परसेंटेज अपॉन 100, ये बस आप याद कर लें। कोई सी भी परसेंटेज का वर्ड प्रॉब्लम होगा, क्वेश्चन होगा, आप इसमें से हल कर सकते हैं। पार्ट यानी पैसों का हिस्सा और होल यानी वो पूरे पैसे। तो यहाँ पे ये पूरे पैसे जो हैं ये 40 हैं, ठीक है, ये पूरे पैसे यानी होल हैं, तो यहाँ पे 40 लिखा। और पार्ट हमें मालूम करना है कि कितने होंगे, ठीक है। परसेंटेज हमें दी हुई है 25 और यहाँ पे 100 आ गया, ठीक सही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है, ना उसके साथ मल्टीप्लाई में कोई चीज़ हो, ना उसके साथ डिवाइड में कोई चीज़ हो, तो इस 40 को क्या करें हम, इसको परली तरफ ले जाएंगे। तो डिवाइड वाली चीज़ जब परली तरफ जाती है तो मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो पार्ट यहाँ पे रहेगा 25 मल्टीप्लाई 40 हो गया और नीचे ये 100 आ गया, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो इसकी परसेंटेज हमें इसकी मिल जाएगी। तो ये कैसे, 1010 यहाँ पे ख़त्म, तो बाकी क्या बचा यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई, क्योंकि 0 तो ख़त्म हो गया, बाकी 4 बचे और नीचे 10 बचेंगे। अभी यहाँ पे फिर टेबल लग रहा है 5 का, 5 टाइम 2 इज़ 10, 5 टाइम 5 इज़ 15, 5 टाइम 5 इज़ 25। तो यहाँ पे हमें पार्ट बचा 25 पे 5 और यहाँ पे 4 और 10 पे 2 बचे, ये बचा। अब भी टेबल लग रहा है 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 2 इज़ 4, तो पार्ट यहाँ पे 5 बचा और 2 बचा, नीचे 1 बचा, 1 हम लिखें या नहीं लिखें। तो पार्ट यहाँ पे 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 10 आ गया। ये यानी इनकी परसेंटेज हुई कि 40 की जो परसेंटेज 25 होगी वो कितनी होगी, 10। अभी इसी तरीके से 30% ऑफ 60 इसकी निकालें तो वो भी वही फार्मूला, पार्ट अपॉन होल परसेंटेज अपॉन 100। ये फार्मूला आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम गलत नहीं करके दिखाएगा। तो यहाँ पे ये पार्ट
ये ऊपर पार्ट हमें मालूम करना है। होल यहाँ पे 60 था, वहाँ पे देखें 40 था, और यहाँ पे 60, और परसेंटेज यहाँ पे 30 है, और यहाँ पे ये 100 आ गया। पार्ट हमें मालूम करना है, तो ये 60 डिवाइड में, तो वहाँ जाके उस 30 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और नीचे ये 100 आ गया। अभी यहाँ पे ये देखिए 1 0 1 0 इसमें ख़त्म, 1 0 1 0 इसमें ख़त्म, तो यहाँ पे 3 बचे और ये 6 बचा, तो पार्ट 3 टाइम्स 6 इज़ 18 हो गया। अभी दोनों की हमें परसेंटेज मिल गई, एक की मिली 10, एक की मिली 10 और दूसरे की मिली 18। अब इस दोनों को हम प्लस करें तो 28 हो जाएंगे, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा इसका वो होगा 28, यानी सी ऑप्शन। तो ये भी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए 48 क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 देखें, द मिसिंग वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क -1/4 इक्वल टू 1/4 इज़, यानी यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा वो नंबर हम पुट करें और फिर इसकी एलसीएम निकालें तो 1/4 आए। ठीक है, तो यहाँ पे वो नंबर जो आएगा वो हमें बताएं। तो अब इसको हल करने का तरीका क्या है, ये देखें, इसको भी सॉल्व करिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखें यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इसको हम यहाँ पे x कर दें -1/4 इक्वल 1/4। अब देखें यहाँ पे ये जो माइनस का है अगर इक्वल की परली तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, ये 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम निकालें हम। एलसीएम जब बेस सेम होते हैं नीचे तो वो 4 ही आता है, और ऊपर ये जो 1 1 है इसको हम प्लस कर दें तो 2 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम जब ये बेस सेम होते हैं तो ये हम सेम ही रखते हैं, और ऊपर जो ये 1 1 है इसे हम प्लस कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको टेबल लगाए, 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 2 इज़ 4, तो x इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा हमारा वो क्या होगा, 1/2, यानी ये ऑप्शन बी इसका ऑप्शन है 48 क्वेश्चन का। तो 49 पे चलते हैं। तो 49 क्वेश्चन देखें, द वैल्यू ऑफ 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इक्वल, यानी इसको जो हम हल करें तो इसका आंसर क्या आएगा। ये भी बिल्कुल मैंने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन 48 था उसमें भी मैंने बताया कि जब बेस सेम होते हैं 1/4 1/4 1/4 प्लस 1/4, तो इसकी एलसीएम निकालें तो बेस सबके सेम है, तो ये नीचे तो 4 ही आ जाएगा, और ऊपर वाले जो सब नंबर है वो प्लस करेंगे 1 + 1 + 1 + 1, तो ये भी 4 ही हो जाएंगे 4/4। तो 4 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे या टेबल लगाएंगे तो 4 टाइम 1 इज़ 4, 4 टाइम 1 इज़ 4, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1। तो 49 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी 1 इसका आंसर है। तो चलिए 50 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, द वैल्यू ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 4/5 इक्वल, इसको हम हल करेंगे तो ये देखें ये कैसे हल होगा। ये तो यहाँ पे भी ये देखें 2 2 में से कट गए, ये ख़त्म हो गया। 3 3 में से टेबल 3 टाइम 1 इज़ 3, 3 टाइम ख़त्म हो गया। 4 4 में से कट 4 टाइम 1 इज़ 4, 4 टाइम 1 इज़ 4, ये भी ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे बचेंगे, एक ऊपर बचा 1 और नीचे बचा हमारा 5, तो ये बचा। अब इसको हमने पॉइंट्स में कैसे लाना है, यानी 5 को डिवाइड करें हम 1 के साथ, तो 5 का टेबल 1 पे तो नहीं लगेगा, तो हम पॉइंट देकर यहाँ पे 0 देकर और पॉइंट रखेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 5 टाइम 2 इज़ 10 हो जाएंगे 0, तो 0.2 इसका जो सारे का आंसर होगा वो होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, ये इसका आंसर हो गया। तो ये 50 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए 51 पे चलते हैं हम। अब 51 क्वेश्चन देखें, आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ अ बुक, यानी एक बुक है उसका हम 7/9 उसका जो हिस्सा है वो हम पढ़ गए हैं। ठीक है, 40 पेजेस आर लेफ्ट, यानी पीछे हमारे 40 पेज बचते हैं। द नंबर ऑफ पेजेस इन बुक, तो उस बुक में टोटल पेज कितने थे ये हमें फाइंड करके दिखाएं। तो इस क्वेश्चन को आप गौर से समझिएगा। ये देखें, सबसे पहले तो हम देखें टोटल हिस्सा था 1, यानी 1, उसका जो हमने पढ़ा हुआ हिस्सा था वो हमारा था 7/9, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अब बचेगा जो हिस्सा वो कौन सा होगा,
पहले तो इसकी एलसीएम निकाले, इसके नीचे कुछ नहीं 1, तो नीचे वाले मल्टीप्लाई होते हैं एलसीएम का आसान तरीका। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 9 टाइम 1 इज़ 9 माइनस 7 टाइम 1 इज़ 7, यानी पहले नीचे वाले मल्टीप्लाई किए तो 9 आया, फिर 9 टाइम 1 इज़ 9 और 1 टाइम 7 इज़ 7। तो यहाँ पे 9 में से 7 जाएंगे तो 2 बचेगा और यहाँ पे नीचे 9 आ जाएगा, यानी बकाया जो हिस्सा होगा वो ये होगा, बचेगा। अभी इसने पूछा है कि टोटल पेजेस कितने होंगे। देखें अब हमने 40 पेजेस लेफ्ट जो हमारे बचे थे, सही है। अब ये जो 2/9 पेजेस बचे थे हमारे, ठीक है, 2/9 पेजेस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ यानी टोटल के साथ, तो टोटल हमें मिल जाएगा। अभी देखें ये 2/9 इसके साथ क्या हुआ है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई वाली चीज़ जब इक्वल के हम परली तरफ लेकर जाते हैं तो उनकी जगहें चेंज हो जाती है, यानी 9 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा और ये x हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे टेबल लगाए, 2 टाइम 1 इज़ 2 और ये 2 टाइम 2 इज़ 4 और यहाँ पे ये 20 आ गए, तो 20 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू x। इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम 9 इज़ 18 और ये 0 x, यानी उस बुक में जो टोटल पेज थे वो 180 पेज थे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन डी इसका आंसर होगा हमारा। तो ये 51 क्वेश्चन भी हो गया। चलिए 52 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 देखें, अ ड्रम फुल राइस वेट 4016 kg, यानी एक ड्रम है उसमें 4016 kg, यानी उसमें ड्रम भी है और राइस भी है, यानी चावल भी है उसमें। इफ़ द एम्प्टी ड्रम वेट 1334 kg, यानी जो वो खाली ड्रम था वो 1334 किलो का था, ठीक है। द वेट ऑफ राइस इन द ड्रम इज़, तो उसमें जो चावल पड़े थे वो कितने किलो हैं वो हमें बताएं। देखिए ये जो वेट था इसमें चावल भी है और ड्रम दोनों का वेट यानी मिक्स हुआ है, और इसने हमें ड्रम का वेट तो बताया कि वो ड्रम का वेट तो इतना था, तो जाहिर सी बात है ये इसमें हम माइनस करेंगे तो हमारा वो वेट आ जाएगा। कैसे माइनस करें, देखें 4016, इसमें हम माइनस करें 1334। अभी माइनस कैसे करेंगे, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे यहाँ पे, और यहाँ से 1 में से 3 तो नहीं जा सकते, तो यहाँ से 1 4 में से हम यहाँ लेकर आएंगे तो 10 हो जाएंगे, 10 में से 1 यहाँ लेकर आएंगे 11 हो जाएंगे, 11 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 10 था, एक हमने यहाँ पे दिया तो 9 बचे थे, 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे, और यहाँ पे 4 थे यानी एक तो हम यहाँ देकर आए थे तो यहाँ पे 3 बचे थे, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेंगे, यानी 2682 kg इसमें जो हैं चावल हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो आंसर कौन सा इसका है, 2862, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया 52। चलिए 53 पे चलते हैं। देखिए 53 कौन सा है, द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 3 डिजिट्स नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट्स नंबर यानी 3 नंबरों वाला जो बड़े से बड़ा नंबर हो, एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स नंबर, और छोटे से छोटा जो 3 डिजिट वाला नंबर हो उसका डिफरेंस यानी उसको हम माइनस करें तो उसका आंसर क्या आएगा। अभी ये चीज़ मैं आपको एक अलग पेज पे सिखाता हूँ। देखिए 1 डिजिट वाला स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, 1, ये स्मॉलेस्ट नंबर है। देखिए एक ही नंबर है इसमें, ये स्मॉलेस्ट नंबर और ये लार्जेस्ट नंबर, और 1 वाला जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो 9 है, क्योंकि अगर एक इसमें हम प्लस करेंगे तो 10 हो जाएंगे, यानी 2 नंबरों वाला हो गया ना, एक ये 2 नंबर हो गए। तो 1 वाला छोटे से छोटा ये है, बड़े से बड़ा ये है, और 2 नंबरों वाला छोटे से छोटा 10 होगा, बड़े से बड़ा होगा 99, और 3 नंबरों वाला छोटे से छोटा यानी देखिए 3 नंबर है ना इसमें तो 100 होगा, और बड़े से बड़ा जो होगा 999, ये बड़े से बड़ा होगा।
अभी इन दोनों को हमें बोला है कि देखें, अब ये क्वेश्चन समझें। द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 3 नंबर, अभी लार्जेस्ट 3 नंबर वाला ही देखें, 3 नंबर वाला लार्जेस्ट ये है ना, तो यहाँ पे हमने लिखा 999, ठीक है। डिफरेंस यानी उसको माइनस करें किससे, डिजिट्स नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर ये था हमारा स्मॉलेस्ट वाला ये, तो इसको हम माइनस करेंगे। तो यहाँ देखिए 9 में से 0 जाएंगे तो 9 बचेंगे, 9 में से 9 ही बचेंगे, और 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 53 का जो आंसर है वो सी है। तो 53 क्वेश्चन हो गए। चलिए 54 पे चलते हैं। तो 54 क्वेश्चन देखें। द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर इज 3 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल देखें, दो एज हैं, एक है साहिल और एक है उसकी जो मदर है, मदर है। अभी इसकी एज कहाँ में पता नहीं है, तो इसकी एज हम लेते हैं एक्स, ठीक है। और साहिल की जो मदर है वो थ्री टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, यानी वो 3 टाइम उससे ज़्यादा है, ठीक है। ये साहिल की एज है और उसकी मदर की एज 3 टाइम मोर है, ठीक है। अब आफ्टर 5 ईयर्स, 5 सालों के बाद, यानी इसमें भी हम 5 प्लस करेंगे और इसमें भी हम 5 प्लस करेंगे। जाहिर सी बात है 5 सालों के बाद तो साहिल के भी 5 साल बढ़ेंगे और उसकी मदर के भी 5 साल बढ़ेंगे, ठीक है। 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर्स देयर एज विल बी एडेड। अभी इन दोनों की जो एज है वो हम ऐड करते हैं तो वो कितनी होती है, 66 ईयर्स, यानी दोनों की एज जो होगी वो 66 ईयर्स होगी। यानी देखें, एक साहिल की एज थी, एक हमने ली एक्स, 3 टाइम द प्रेजेंट एज, यानी उसकी 3 टाइम उससे ज़्यादा थी, सही है। ये दोनों की एजें लिखी। उसके बाद हमें बोला कि 5 सालों के बाद, यानी 5 साल इस साहिल के भी बढ़े और 5 साल इसकी मदर के भी बढ़े, ठीक है। और उस एजेस को हम विल बी एडेड करते हैं। एडेड यानी इनकी एज जो इसकी मदर की थी और इसकी थी, इसको हमने ऐड किया यानी प्लस किया, तो ये बराबर होता है किसके, 66 ईयर के। द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इज, तो साहिल की एज प्रेजेंट कितनी होगी वो हमें बताएं। तो अब इसको हम हल करें। देखिए यहाँ पे ये 3x है और यहाँ पे 1x है, तो 3x और 1x यानी 4x हो गए, 4x, और ये 5 ये 5 ये दोनों प्लस किए तो 10 हो गए और इक्वल हमारे 66 थे, ठीक है। अब यहाँ पे x को हमें मालूम करना है क्योंकि x साहिल की एज थी, तो यहाँ पे ये 66 लिखा और ये 10 प्लस का था। अगर इसको हम परली तरफ ले जाएं तो माइनस का 10 हो जाएगा। यहाँ पे ये 4x लिखा, 66 में से 10 जाएंगे तो 56 बचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे x और 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि x और 4 के बीच में कोई भी साइन नहीं हो तो मल्टीप्लाई होता है, और जो नंबर मल्टीप्लाई हो उसे हम परली तरफ ले जाएंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा। तो अब x इक्वल टू 4 टाइम 1 इज़ 4, और यहाँ पे 4 टाइम 1 इज़ 4, एक यहाँ पे जाएगा तो 16 हो जाएगा, और 4 टाइम 4 इज़ 16, तो यहाँ पे हो जाएंगे 14। तो साहिल की जो एज है वो कितनी है, 14 ईयर्स होगी। तो ये हो गया हमारा बी ऑप्शन इसका। तो इसका ऑप्शन है बी, 14 ईयर्स। तो 54 क्वेश्चन हो गए हमारे। चलिए 55 पे चलते हैं। अब ये देखें, ये क्वेश्चन 55, द 2 नंबर्स आर इन द रेशो, 2 नंबर हैं उनका रेशो जो है वो 5:3 है, ठीक है। इफ़ दे डिफरेंस, अगर उसमें जो है डिफरेंस है, यानी उसमें से बड़े रेशो में से छोटा रेशो माइनस करते हैं बाय 18, तो 18 आंसर आता है। द रिक्वायर्ड रेशो आर, तो इसमें से कौन से होंगे। अभी ये यहाँ पे ये देखें, इसके जो क्वेश्चन, ये जो आंसर्स दिए हुए हैं इसमें से ही हम इसको क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखें सबसे पहले ये डी देखें, 30 में से अगर 18 माइनस करें तो 12 बचेंगे, यानी हमें क्या बोला कि अगर बड़े रेशो में से छोटा माइनस करें, ठीक है, तो 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो 18 आया नहीं, यानी इसका मतलब है ये आंसर तो नहीं होगा। अभी यहाँ पे देखें 40 में से 22 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 18 बचेंगे, यहाँ पे 18 बचे, ये तो एक बात सही हो गई। अब इसको टेबल लगा कर देखें कि 5:3 आता है,
एक बात तो सही होगी, लेकिन ये भी बात सही है। तो 40:22, 2 का टेबल लगेगा 1 1, यहाँ पे भी 2 का 20, ये 20 और 11, अब तो टेबल लगेगा ही नहीं, यानी इससे छोटा तो ये होगा ही नहीं, यानी 20 और 11 आ रहा है, 5 और 3 नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इसमें से देखें 50 में से 32 माइनस करें तो ये भी 18 हो जाएंगे, 50 में से 32 माइनस करेंगे तो 18, यहाँ पे एक बात तो सही हो गई। तो अगर इन दोनों को हम टेबल लगाएं, देखें 5:3 आता है, 5:3 आता है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50 और ये 32, अब यहाँ पे टेबल लगाएं, देखें 2 का टेबल लगाते हैं 25 दफ़ा, और 2 को 2 टाइम 2, 2 टाइम 6 is 12, तो यहाँ पे आ गए 25 और 16, इसके बाद इनको दोनों को टेबल नहीं लगेगा। देखें तो यहाँ पे 5:3 तो नहीं आया, तो ये भी नहीं होगा। अभी ये तीनों नहीं होगा तो जाहिर सी बात है ये इसका ऑप्शन सही होगा। तो करके देखते हैं इसको। 45 में से 27 माइनस करेंगे तो 18 बचेंगे, और यहाँ पे ये 45:27। देखें इसको टेबल लगाएं, 3 का टेबल लगाएं, 3 टाइम 1 is 3, 1 यहाँ पे जगह, 3 टाइम 5 is 15, और ये 3 टाइम 9 is 27। या अभी 3 का दोबारा लगाएं, 3 टाइम 3 is 9 और 3 टाइम 5 is 15, तो 5:3 आ गया। देखें वही आंसर आ गया, यानी इनमें से बड़े रेशो में से छोटा माइनस करें तो 18 का डिफरेंस भी आ रहा है, और इन दोनों को अगर लोएस्ट फॉर्म में हम लेकर जा रहे हैं तो 5:3 आ रहे हैं, तो ये इसका आंसर है। यहाँ पे इसको बड़े से बड़ा भी टेबल लगा सकते हैं। देखिए 45:27, 9 का टेबल लगाएं, 9 टाइम 5 is 45 और 9 टाइम 3 is 27, तो 5:3 ये आ गया। तो ये इसका ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन सही है। तो उम्मीद है ये भी बात आपको समझ में आई होगी। 55 तक हमने क्वेश्चन हल कर लिए, चलिए 56 पे चलते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ राइट एंगल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल आर। अभी देखिए ये पूछ रहा है कि जो ट्राइंगल होता है उसमें जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है वो कितनी होती है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल में राइट ट्राइंगल कितनी होती है। अभी राइट ट्राइंगल उससे बोलते हैं जिसमें एक ट्राइंगल 90 डिग्री की हो, यानी एक जो हो वो 90 डिग्री की हो। अभी 90 डिग्री की कैसे होती है, मिसाल के तौर पे एक मैंने लाइन बनाई, ठीक है, इसको मैं लाइन को ऊपर ले जाऊंगा ना, जो सीधी लाइन हो सीधी, इससे हम 90 डिग्री की एंगल बोलते हैं, ये 90 राइट ट्राइंगल बोलते हैं। ये 90 डिग्री की जो एंगल है इससे हम राइट ट्राइंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब राइट ट्राइंगल कोई भी हो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के हो उससे हम राइट ट्राइंगल बोलते हैं। तो वो कितनी होती है राइट ट्राइंगल अंदर 90 की, जाहिर सी बात है एक ही होगी, इसमें एक ही होती है। अभी ये देखें सीधी लाइन तो नहीं है ना, ये भी सीधी नहीं है, तो राइट ट्राइंगल में बस आप ऐसे ही याद कर लें कि उसमें एक ही होती है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, यानी एक ही राइट ट्राइंगल होती है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया 56। चलिए 57 पे चलते हैं। 57 देखें, अ मिनिएचर पोर्ट्रेट ऑफ कायद आज़म इज स्क्वायर हैज़ एरिया ऑफ 256 सेंटीमीटर, यानी एक कायद आज़म की तस्वीर है, सब पिक्चर है, तो उसकी जो एरिया है वो कितनी है, 256 है, सही है, सेंटीमीटर। स्क्वायर द लेंथ ईच ऑफ द पोर्ट्रेट इज, तो इसकी जो चारों साइडों की जो लेंथ अलग अलग होगी वो कितनी होगी, यानी इसकी कितनी होगी, इसकी कितनी होगी, इसकी कितनी होगी और इसकी कितनी होगी, ये हमें बताएं। तो इसमें से ये इजी क्वेश्चन है, यानी इसका हम सबसे पहले तो 256 इसका हम रेडिकल निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अभी रेडिकल निकालने का तरीका क्या है, 256 यानी 2 का टेबल 2 टाइम 1 is 2 और 2 टाइम 2 is 4, 1 यहाँ पे 2 टाइम 8 is 16, यानी 2 का टेबल 6 दफ़ा 4 दफ़ा, 2 का टेबल 3 दफ़ा और 2 दफ़ा, 2 का टेबल 2 टाइम 1 is 2 और ये 6 दफ़ा, 2 का टेबल हम लगाएंगे यहाँ पे तो 8 दफ़ा, 2 का टेबल 4 दफ़ा, 2 का टेबल 2 दफ़ा और 2 का टेबल 1 दफ़ा, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट निकालने का तरीका ये हमें चारों साइडों को जो इसकी लेंथ होगी वो बताएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सब हम इसके रेडिकल में हम देंगे, यानी जो भी इसके पेयर आए तो यह है 2 2 2 2 एंड 2 2 एंड 2 एंड 2, 8 दफ़ा 2 मिले हमें,
ठीक है। अब जब हम रेडिकल से बाहर निकालते हैं तो दो पेयर जब एक जैसे होते हैं तो एक आता है इसमें, इसमें से भी एक 2 आएगा और इसमें से भी हमारा एक 2 आएगा और इसमें से भी हमारा एक 2 बाहर आएगा। यानी रेडिकल में जो भी दो पेयर एक जैसे हैं उसमें से एक निकालते हैं, इनको मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8 और 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 16 आएगा। देखिए 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8 और 8 टाइम 2 इज़ 16, तो 16 सेंटीमीटर इसका जो ऑप्शन है वो डी हमारा है, ये हो गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 57 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। 58 क्वेश्चन नंबर 58 देखें, अ टीवी वाज परचेज्ड एट 50,000 एंड सोल्ड एट 40,000। यानी एक टेलीविज़न है वो 50,000 में किसी ने ली है और 40,000 में उसने बेची है। तो इसमें तो जाहिर सी बात है, इसमें जो लॉस पड़ा इन परसेंटेज, तो जो लॉस पड़ा उसे वो हमें परसेंटेज में बताएं कि कितना लॉस पड़ा। अभी देखें एक चीज़ 50,000 की है, उसमें से हम वो बेचते हैं 40,000 में, तो जाहिर सी बात है हमें 10,000 का क्या होगा, लॉस पड़ेगा। अभी ये जो लॉस है ये हमें परसेंटेज में बताएं। मैंने आपको पीछे क्वेश्चंस में परसेंटेज का फार्मूला बताया था कि पार्ट अपॉन होल इक्वल परसेंटेज अपॉन 100। ये फार्मूला कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करके दिखाएगा। ये पार्ट, अभी पार्ट देखें, पार्ट हमारा क्या है, पार्ट हमारे ये 10,000, यानी 10,000 का हमें लॉस पड़ा था, और होल यानी पूरे पैसे हमने कितने खर्च किए थे शुरू में, जितने हम टेलीविज़न ली थी, तो ये 50,000 इसमें हमने ये ख़रीद की थी, और ये इक्वल, ठीक है, परसेंटेज ये मालूम करनी है और यहाँ पे ये 100 आ जाएगा। अब यहाँ क्या करें, जो चीज़ मैंने सिखाया था मालूम करनी है, उसके साथ नीचे ना डिवाइड में कोई चीज़ हो ना मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड वाली चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे ये हमने लिखा 10,000 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाय 50,000, ये परसेंटेज हम मालूम कर रहे हैं। अब यहाँ से इजी क्वेश्चन देखें, 4 0 यहाँ से ख़त्म कर दें, 4 0 यहाँ से ख़त्म कर दें, तो यहाँ बचेगा 1 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि 1 बचेगा और यहाँ पे 100 बचेगा और नीचे 5 आ जाएंगे। अभी यहाँ पे इसका टेबल भी लगा सकते हैं आप, 5 टाइम 1 इज़ 5, 5 टाइम 2 इज़ 10 और 0 बचेगा, यानी 20 बचे। 20 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 को 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो वही आंसर आ जाएगा। तो 20% बची और नीचे 1 बचाइए, हम नहीं लिखते। तो इसकी जो हमें लॉस पड़ा इसका, तो वो 20% पड़ा और ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। तो ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 48। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ बेस इन बाइनरी नंबर सिस्टम इज, यानी ये बोल रहा है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस जो होता है वो कितना होता है। देखें बेस 2 होता है, बाइनरी नंबर होते ही दो नंबरों में, एक होता है उसमें 1 और एक होता है 0, 1 0 1 1 यानी 0। तो दो नंबर हैं, एक 1 और एक 0, तो कितने नंबर हुए टोटल, 2। तो बाइनरी नंबर जब भी आए आपसे पूछे तो उसमें 2 नंबर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। तो ये 59 क्वेश्चन भी हमारा हो गया। बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 नंबर होते हैं, 1 और 0, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तो चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 60 क्वेश्चन। द डेसिमल नंबर 34 कैन बी एक्सप्रेस इन बाइनरी सिस्टम। अब ये बोल रहा है ये पूरे नंबर हैं डेसिमल नंबर, इसको बाइनरी नंबर में चेंज करके दिखाएं। देखिए बाइनरी नंबर क्या होते हैं, जिसमें मैंने क्या कहा था, सिर्फ 2 नंबर होते हैं, 1 और 0। तो इसको अगर हम चेंज करें बाइनरी नंबर पे तो ये कैसे आएगा। अभी देखिए इसको चेंज करने का तरीका क्या होता है। बाइनरी नंबर में क्या होता है, 2 होता है, सही है, बेस 2 होता है। तो अब 2 का ही टेबल लगाएंगे, 2 टाइम 1 इज़ 2, तो 1 बचेगा, यहाँ जाएगा तो 14 हो जाएंगे, 2 टाइम 7 इज़ 14। तो ये टेबल 2 का इसको पूरा लगा तो बचेंगे क्या, 0, क्योंकि टेबल पूरा लगा, सही है। अब 2 का टेबल लगाएं, 2 टाइम 8 इज़ 16, तो यहाँ पे 1 बचेंगे क्योंकि ये 17 है। और यहाँ पे 2 का टेबल लगाएं, 2 टाइम 4 इज़ 8, तो यहाँ पे 0 बचेगा क्योंकि पूरा टेबल लगा। 2 टाइम 2 इज़
4, यहाँ पे भी 0 बचेगा, और यहाँ पे 2 टाइम 1 is 2, तो यहाँ पे भी हमारा 0 बचेगा। अभी बाइनरी नंबर के जो आंसर हम उठाते हैं वो इधर नीचे से शुरू होते हैं, से ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम उठाएं, इसका आंसर जो मिला हमें मिला 1, और क्या मिला 1 के बाद ये 0 0 0, ये देखिए 1 0 0 0, और ये 1 और 0, ये 1 0। तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी 1 0 0 0 और 1 0। तो इसका जो आंसर होगा किससे मैच कर रहा है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी, ये इसका आंसर। 34 को अगर बाइनरी सिस्टम में हम चेंज करेंगे तो इसका आंसर आएगा ये ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। हमारी ये सारी टेस्ट कंप्लीट हो गई, यानी जो टेस्ट हमारी थी 12, 6 और 2023 को, वो हमने कंप्लीट कर ली। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टेस्ट आई थी वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैथ के मुताबिक जो भी चीज़ें आएँ वो सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।